साल के जितने हुड़दंगी रहे हैं ना, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक तो उनको हम रिविजिट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की इकट्ठे लोग होते हैं, तो देखो उत्सव मनाने का सबको अधिकार है, हम सम्मान करते हैं। नया साल है, क्रिसमस है, दिवाली है, दशहरा है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो सुरक्षित अपना अच्छा समय एंजॉय कर पाए। हमारा आग्रह आपके माध्यम से ये रहेगा कि जिम्मेवारी से ऐसा करें, ये नहीं कि लड़ पड़े या फिर पी के गाड़ियां चलाएं, हुड़दंग करें, दूसरों का नुकसान करें। तो बिल्कुल सेलिब्रेट करें। नया साल तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन देखें अपना और किसी और का नुकसान ना करें। पुलिस पूरा सहयोग करेगी। आखिरी सवाल है सर, बहुत सारे गैंगस्टर डिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से, और हरियाणा पुलिस ने उसमें जो डोजियर बना के भेजे थे, अब कहीं ना कहीं जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हैं वो कम हो गई हैं। इसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक्सटॉर्शन कॉल तो मोस्टली बकवासी है। आप अगर सुने इनके एक्सटॉर्शन की भाषा जो है, तो भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब हमारा भी ख्याल कर लो, हमारा भी देख लो। ये कोई थ्रेट है? तो मोस्टली तो ये बकवासी है। लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं कि गैंगस्टर हैं। हमें 11 पकड़ के लाए और बाहर ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे जी। और आप देखेंगे समाज का एक तबका जो है वो वायलेंट होगा। वो सोचेगा कि हम जो है लड़ाई झगड़े धमका उमका के इसी से जीविकोपार्जन करें, इसी से हमारा भौकाल मचा रहे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन कहाँ हम और कहाँ वो। 70,000 की फोर्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, सारी ताकतें हमारे पास हैं, और गिनती वनती के हैं। तो अभी उनको वहां से पकड़ के तो ला ही रहे। जो यहाँ लास्ट माइल डोमिनेशन है जी। कि आप देखें कि थाना क्षेत्र में कौन आदमी अगले 7 दिन के अंदर इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, हम एग्रेसिवली एंटिसिपेट करते हैं। जो जेल से बाहर हैं उनके पीछे लगते हैं, जो जेल में उनको जाके चेक करते हैं। तो हमारी पुलिस ने थाना स्तर पर और जिले स्तर पर सारे इलाके को छान मारा। वो सारे आदमी जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो सकते थे, उनको उठा के जेल भेजा। 4,500 के ऊपर हथियार बंद और गिरोह बंद लोग थे, तो जेलों में आज की डेट में जो बाहर है उन्होंने 200 के ऊपर से बेल कैंसिल करवाया जी। तो जो उनकी मारक क्षमता है ना जी ग्राउंड लेवल पर, उसको हम कुंद करने में लगे हुए हैं। हमारा 360 डिग्री एंड टू एंड है। इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, LOC इशू करवा रहे हैं, RCN इशू करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। मतलब जो अब इनकी जो इलीगल जो इनके जो जो इन्होंने इम्पोज कर रखा है उसको ढा रहे हैं और इनको डीग्लैमराइज कर रहे हैं। इनके गवैयों को हमने कहा कि देखो जी ऐसे मत किया। अगर मान लीजिए कि इन्हीं को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, सांप में काटेंगे, क्यों उसको दूध पिला रहे हो बिना मतलब। तो जो भी इको सिस्टम पूरा है, जो इनकी हम फंडिंग करते हैं, जो इनके पैसे हैंडल करते हैं, जो इनको हाइड आउट देते हैं और जो इनके ऑरा को बढ़ाते हैं, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर आपके प्लान होते हैं सर, आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? रिटायरमेंट सबका प्लान होगा। अभी तो कितना तारीख है? 28 तारीख है। आप बात कर रहे हो उसकी। थैंक यू। आखिरी सवाल है सर एक आखिरी सवाल है। आपने हाल ही के दिनों में कुछ सिक्योरिटी कम की थी, पब्लिक ने उस सेक्शन को बहुत ही अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ने आपको निजी तौर पर अटैक किया, उसको लेकर कोई सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है। ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। जिला स्तर पर SP जो है और जो DCP CP है वो हालात का मुआयना करते हैं, CID की रिपोर्ट लेते हैं और जिसको थोड़ा भी खतरा है ना तो पूरी कवर देते हैं जी। बाकी जो लोग इसको, अब कल ही पानीपत का फोटो मैंने देखा था कि जैसे एक तो 4 गनमैन ले लिए उन्होंने फटाफट, और जैसे गनमैन मिला सारे विजिटर बुला लिए, उनको बुके दे रहा है और दोनों गनमैन खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इन चारों को सस्पेंड करो, ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं। तो ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं। जिनको पहले दे रखा है उससे वसूली भी करेंगे, पैसे भरो जी। तो जिनको जेन्युइन खतरा है उनको पूरी प्रोटेक्शन है, जिनको नहीं है तो आप कहोगे कि मैं उनको दूं। थैंक यू सर। पुशअप के साथ सर लोगों को मैसेज देते रहते हैं, तो हेल्थ को लेकर कोई मैसेज? नहीं, पुशअप कोई तमाशा नहीं है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हमारा जीविकोपार्जन जो है सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है। मैं स्टेट का DGP हूँ। स्टेट के DGP को ड्यूटी बनती है कि पब्लिक डिस्कोर्स को सेव करे। जैसे मैं लिखता हूँ सवेरे कि प्रदेश में शांति रहे, तो लोग विश्वास करते हैं कि इस काम में लगे हुए हैं, इनको सारी चीज की जानकारी है।
ये अगर कहते हैं कि शांति है मतलब शांति है। फिर कहते हैं हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 24 घंटे शांति रहे। फिर जो मुझे लगता है कि ये पुलिस ने ये एक्टिविटी की है, लोग जाने कि पुलिस क्या कर रही है। और जो आप वो वीडियो की बात कर रहे हैं पुशअप्स वगैरह की और फिटनेस की, नहीं, एक हेल्थ का मैसेज। नहीं, हेल्थ का मैसेज ये नहीं है कि आपको इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक ठीक दिमाग चाहिए और एक मजबूत शरीर चाहिए। इसके बिना पुलिस अस्पताल क्या कर लेगा? वो है ही नहीं। ये भी करो, मैं करता हूँ, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो जब मैं इस एक्टिविटी में हूँ और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है डीजीपी सिप का, लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है जो काम की बात मैं बताऊँ लोगों को। तो मैं अभी भी 1 किलोमीटर की दौड़, मेरी टाइमिंग 5 मिनट से नीचे है। मैं प्लैंक 5 मिनट कर सकता हूँ। मैं 25 kg वेट लेके डिक्लाइन बेंच पर 30 का 3 सेट कर सकता हूँ। ठीक है, पुशअप्स में 75 कर सकता हूँ। तो जब मैं ये कर सकता हूँ, बाकी लोग भी करें। अगर आपने शरीर और मन को साथ लिया ना, तो ना तो आपको कोई डराएगा, ना आप किसी को डराओगे। तो एक सजग नागरिक बनने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर पर और अपने दिमाग पर आप कंट्रोल रखें। 5000 पुलिस कर्मचारी मिले हैं सर हरियाणा पुलिस को, उसको लेकर उन्हीं मुलाजिमों के लिए कोई मैसेज? ये बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक है। अपने पासिंग आउट परेड देखा कितना ग्रैंड था। और ये जिले में अब जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इनकी ऊर्जा का, इनका यूथफुलनेस का। और इसमें 85% सुपर ग्रेजुएट है, इनकी जो एजुकेटेड हैं, उन सबका फायदा लोगों को मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा स्थिति बेहतर होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।